ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के बाजार तक महसूस होने लगा है। पश्चिम एशिया में जारी इस संघर्ष के कारण तेल और गैस सप्लाई से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय रूट प्रभावित हुए, जिसका असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ रहा है। इस युद्ध के बीच गैस सिलेंडर ने जनता को पैनिक, तो शादी ब्याह के सीजन के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी ने बाजार और आम जनता दोनों को बेचैन करके रख दिया है। इधर मध्य प्रदेश में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। कई शहरों में तो कमर्शियल सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति तक बन गई है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और छोटे खाने पीने के व्यवसायों को गैस नहीं मिल पाने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी ब्याह का सीजन होने के कारण गैस की मांग सामान्य दिनों से ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कम होने से बाजार में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर एस्मा लगा दिया है। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस की अनिश्चित सप्लाई के कारण उनके लिए नियमित रूप से खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। हम गार्डन संचालक लोगों को बड़ी इससे तकलीफ हो रही है। हम कमर्शियल सिलेंडर हमको हर रोज़ लगना है। हमारे बहुत प्रोग्राम है, हमारे जो कस्टमर हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। इस कारण से कमर्शियल सिलेंडर हमें लगातार मिलना चाहिए। छोटे ढाबों और ठेलों पर रहने और खाने पीने का काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा संकट में हैं। कुछ छोटे दुकानदारों ने तो दुकान अस्थायी रूप से बंद करने तक की तैयारी शुरू कर दी है। सिलेंडर पे अगर रोक लगी है फिर हम लोग दुकानदारी कैसे चलाएंगे? इस पर रेट दिनों दिन रेट बढ़ रहा है। अभी तो और बढ़ गया रेट, तो उन्होंने बंद करवा दिया। अब तो उन्होंने मतलब रोक ही लगा दी। फिर हम दुकानदारी कैसे करेंगे? कैसे बिल बच्चे पालेंगे? कैसे क्या करेंगे? इसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको सुझाव निकालना चाहिए, मतलब आदमी गरीब परेशान ना हो और अपनी दुकानदारी भी चलती रहे। छोटा व्यवसाय है, जैसे हम कुछ रोजगार करते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो भाई कैसे कमाएंगे? जब सिलेंडर ही नहीं रहेगा तो हम कैसा व्यवसाय चालू करेंगे? कैसा कुछ आगे बढ़ेंगे? जैसा कुछ करना है हमको, हाँ, व्यवसाय पे पूरी तरह असर पड़ेगा। फिर हम कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। सिलेंडर के बिना क्या करेंगे? हमको जो बनाना है हम नहीं बना पाएंगे। फिर जब हम घरेलू सिलेंडर यूज करें तो उस पर रोक ना लगाए, और कोई जैसे नगर निगम वाले आते हैं तो उस पर कुछ कार्रवाई ना करें जब हम घरेलू सिलेंडर यूज करते हैं। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए भी परेशानी कम नहीं है। बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक सिलेंडर की डिलीवरी 25 दिन से लेकर 1 महीने के अंतराल में अब होगी। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट और रसोई दोनों पर असर पड़ेगा। नए नियम जो आया ये बिल्कुल गलत है। और महंगाई को लेके भी अगर बात करें तो जैसे मैं किसान खेती करता हूँ, तो उसमें भी मतलब बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि अब जैसे डीजल पेट्रोल से लेके या महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही है, उतनी अच्छी फसल निकलती नहीं है, पानी वगैरह, मतलब कुल मिला के महंगाई गलत हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है ना भाई। ऐसे जिनके पास मेरे नहीं, जिनके पास भी सिंगल कनेक्शन होगा उन्हें तो बहुत तकलीफ आने वाली है। और ऐसे कई हज़ार परिवार होंगे जिनके पास सिंगल कनेक्शन होंगे। ये तो दिक्कत बहुत बड़ी है। ये नियम तो वापस होना चाहिए। इससे पूरा घर का बजट बिगड़ेगा, क्योंकि ब्लैक से अगर मिलती है या कहीं और से व्यवस्था करते हैं तो इसमें तो मान लीजिए 1000 रुपये की टंकी तो 1200 में देगा, 1500 में देगा अब आने वाले समय। एलपीजी गैस सिलेंडर गैस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा का कहना है कि आने वाले दिनों में इस समस्या से जूझना पड़ेगा। छोटे दुकानदार रेस्टोरेंट बंद कर देंगे, महंगाई बढ़ेगी, लूटमार होगी। नहीं, कमर्शियल सिलेंडर 5 मार्च को कुशाग्र मित्तल, डायरेक्टर पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा 3 का उपयोग करते हुए जो भारत सरकार को एस्मा, जिसको हम बोलचाल की भाषा में एस्मा लगाते हुए, और उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है कि अब कोई भी देश में उत्पादन जो होगा वो नॉन डोमेस्टिक नहीं होगा। बेसिकली हम जो कमर्शियल कहते हैं वो कानून में वो नॉन डोमेस्टिक है। तो नॉन डोमेस्टिक या कमर्शियल जो भी कहिए उसका उत्पादन ही बंद कर दिया गया है टोटली। और 5 तारीख के बाद जिन कंपनी के पास जितना पड़ा हुआ था 1-2 दिन वो दे दिया, और कल से टोटल मतलब कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति प्लांट से डीलरों को बंद कर दी गई। ये केवल भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अब केवल कमर्शियल सिलेंडर हॉस्पिटल और स्कूल को उनकी मांग करने पर कंपनी को मांग पत्र जाएगा, और वो जस्टिफाई होने पर उनके लिए स्पेशली 2, 5, 10 जो भी वो कंपनी सैंक्शन करेगी कि किसी अस्पताल को ज़रूरत है, उसी के नाम से सिलेंडर आएगा और केवल उसको दे दिया जाएगा। बाकी किसी होटल को या किसी सांची को या किसी इंडस्ट्री को, बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है आज की तारीख में एलपीजी पर, तो वो सब टोटल सप्लाई ही बंद कर दी गई है देश में कमर्शियल सिलेंडर के। गैस एपीएनजी उसी से सारा चीज़ ब्यूटेन प्रोपेन हो रहा है। तो 18 से 20% हमारा डोमेस्टिक उत्पादन है।
80% इम्पोर्ट हो रहा है, रसिया से हम ले नहीं पा रहे हैं, जो भी राजनीतिक कारण हो, और गल्फ देश से हमारा जो स्टेट ऑफ मुर्मूज है वहाँ हमारे टैंकर खड़े हुए हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा। और सब महंगा होने वाला है। सबसे ज़्यादा तो खाना आपका इतना महंगा होने वाला है कि आपके पास अभी कोई वैकल्पिक ईंधन था ही नहीं, क्योंकि पहले लकड़ी, कोयला, हमने प्रदूषण के कारण कोयला भट्टियों पे भी रोक लगा दी। डीजल भट्टियों में पहले ये सांची फर्नेस ऑयल पे चलता था, जो बहुत सस्ता पड़ता था, प्रदूषण होता था, तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप LPG आइए, सबसे स्वच्छ ईंधन है। अब उनको या तो उसी पुराने ढर्रे पर फर्नेस ऑयल या डीजल या लकड़ी या कोयले पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। नहीं, 5 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बकायदे, मैं आप चाहेंगे तो मैं अभी मेरे पास है, बकायदे कुशाक मित्तल सामने ऑर्डर ही जारी किया है एसेंशियल कमेटी एक्ट में कि कोई भी देश में गो गैस बंद कर दिया। आज से रिलायंस ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। ये रसिया से 30% सस्ता ला करके खूब इंपोर्ट किया, और जब सस्ता था $40 प्रति बैरल था, तब इन्होंने खूब 4 गुना मुनाफा कमाया, और जैसे रेट बढ़ा इन्होंने पंप बंद कर दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा इस देश को कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर में कभी प्राइवेट कंपनी को एंट्री नहीं की, क्योंकि ये देश के साथ नहीं खड़े होते। जब मुनाफा होगा ये खड़े रहेंगे, इनकी दुकान चालू रहेगी, जिस दिन घाटा होगा ये ताला लगा देंगे। और आज वही हो रहा है कि ये सब गायब हो गए, गो गैस और जितने थे ये सब गायब हो गए। MP के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट संचालक और केटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोग अब चिंता में हैं कि अगर स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। वहीं राजधानी भोपाल में स्थिति को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गैस वितरण व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। बैठक में ऑयल कंपनियां, गैस एजेंसियां, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और होटल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में गैस सिलेंडर की उपलब्धता, आवश्यकता, सेवाओं को प्राथमिकता और जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने की चर्चा की गई। कलेक्टर के निर्देश दिए गए हैं कि गैस वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाए और किसी भी तरह की जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि गैस को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करें। कमर्शियल सिलेंडर हैं उन पे अभी प्रतिबंध है, और वो जो है अभी इंडक्शन का इस्तेमाल और दूसरे अल्टरनेट स्रोत के इस्तेमाल का बात की है। कोई जमाखोरी नहीं करे घरेलू सिलेंडर्स की, इस पे नियंत्रण रखने की बात है, और किसी को पैनिक होने की बात नहीं, वो तो एक नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। जो अभी 25 दिन की समय सीमा सबको मिलता रहेगा, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी की है। सरकार का कहना है कि घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि गैस की जमाखोरी रोकने और सप्लाई को संतुलित रखने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं। अब सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग पहले 21 दिन में होती थी, वो अब 25 दिन में होगी। महीने में 1 से ज्यादा सिलेंडर नहीं मिलेगा। बुकिंग केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही हो पाएगी। डिलीवरी के समय OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे कालाबाजारी और जमाखोरी पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इधर भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से शहर के 2000 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट संकट में आ सकते हैं। ऑयल कंपनियों ने सोमवार से कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी रोक दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि घरेलू गैस और पेट्रोलियम डीजल की आपूर्ति बिल्कुल नॉर्मल है और किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता की निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक है और घरेलू गैस की सप्लाई भी सामान्य रखी गई है। सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने और अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। फिलहाल प्रशासन और सरकार दोनों की कोशिश है कि गैस की आपूर्ति व्यवस्थित और संतुलित रखी जाए और आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन बाजार और व्यवसाय की नजर अब आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी और सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो इसका असर रसोई से लेकर बाजार तक दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।